महाराष्ट्र की राजधानी, सुंदर पर्यटक स्थल और भारत का व्यापारिक केंद्र मुंबई बोरीवली के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दिव्या दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में गांधीनगर, गुजरात में हुआ। बाल्यकाल से आपको संगीत कला, देवी पूजा, साहित्य अध्ययन में बेहद अभिरुचि थी। आप सदा चुस्त दुरुस्त, स्वच्छता, आज्ञाकारिता, शालीनता, निरहंकारी और रचनात्मक गुणों से सुशोभित हैं। आपको सन 1969 में कांदिवली, मुंबई से यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। अजर अमर अविनाशी आत्मा व सत्य पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान संस्था की सबके प्रति स्नेहयुक्त भावना से प्रभावित होकर आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आप पहली बार सन 1970 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन परिसर में अव्यक्त बाप दादा से मिले। बाप दादा की वरदानी दृष्टि और वरिष्ठ दादियों के श्रेष्ठ मार्गदर्शन से सन 1971 से कांदिवली, गोरेगांव आदि सेवा केंद्र पर रहकर सन 1981 से बोरीवली सेवा केंद्र की सेवाओं का कार्यभार संभाल रही हैं। सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सन 2004 में एक भव्य सुंदर प्रभु उपवन भवन का निर्माण करवाया, जिसका शुभारंभ दादी गुलजार जी के कमल हस्तों से हुआ। संगम की इस पावन वेला में शिव संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए आपने अनेक कार्यक्रम जैसे मीडिया महासम्मेलन, फ्यूचर ऑफ पावर, सर्वधर्म सम्मेलन, सिंधी महासम्मेलन व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया। आप ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स विंग के चेयरपर्सन भी हैं। वर्तमान समय 30 सेवा केंद्रों, 100 गीता पाठशालाओं में 85 से भी अधिक समर्पित भाई बहनों के मजबूत संगठन के साथ 6000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स नियमित रूप से ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। बचपन से ही ब्राह्मण फैमिली में, लौकिक में भी जन्म होने के कारण पिताजी गायत्री के बहुत ही परम भक्त थे और इसीलिए बचपन से ही उन्होंने हमारे अंदर गायत्री करने के संस्कार और गायत्री से प्यार हमारा जुटा रहा और वो इस प्रकार से गायत्री से हमारा प्यार जोड़ते थे और श्रद्धा बिठाते थे कि बचपन में हमें कोई चीज़ चाहिए तो पिताजी कहते थे कि आपने मुझे बताया, आपने गायत्री को बताया? जब तक आप गायत्री को नहीं बताते हो तो वो मुझे पैसा नहीं बोलती, धन नहीं भेजती, तो मैं कैसे ले आऊं?
तो हम छोटे बच्चे थे, बैठ जाते थे, गायत्री मंत्र उच्चारण करके फिर गायत्री को कहते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए। फिर फादर को कहते थे कि हाँ हमने गायत्री को बता दिया, तो तुरंत वो ले आते थे। तो बचपन से ही ये स्मृति में, बुद्धि में बैठा कि जो कुछ देता है वो भगवान ही देता है और उनसे ही हमें मिलता है। तो बचपन से ही ये संस्कार हमारे में डाले गए। और पिताजी के साथ भी लौकिक में रहते थे, लेकिन उनकी जीवन भी इतनी आध्यात्मिक थी कि बचपन से ही आध्यात्मिक चर्चाएं काफ़ी उनसे होती थी। और मन में बार बार प्रश्न भी उठता था कि भगवान है तो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्या आपके साथ जैसे मैं बात करती हूँ वैसे उनके साथ मेरी बात हो सकती है? तो पिताजी की भी बहुत आध्यात्मिक स्टडी थी। वो कहते थे कि हाँ बेटा, जैसे आप मेरे से बात कर सकती हैं वैसे ईश्वर से भी हो सकती है। तो मुझे ये बहुत तमन्ना थी कि ईश्वर से मुझे मिलना है और उनसे मुझे बात करनी है। इसी प्रकार से स्टडी आदि चलती रही। एक बारी मैं गायत्री मंत्र कर रही थी, ध्यान में बैठी थी। बाहर बहुत बारिश थी, एकदम अंधियारा था, काला सा। और घर में जब गायत्री मंत्र उपासना करने बैठी थी, घर में एकदम लाइट लाइट लाइट, प्रकाश 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 हो गया। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, और उस प्रकाश के अंदर मुझे इतना आनंद, इतनी खुशी अंदर से होने लगी। मैंने सोचा कि ऐसी रोशनी तो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने खिड़कियां खोल के देखी तो बाहर खूब बारिश, अंधियारा है और घर में प्रकाश ही प्रकाश और खुशियां ही खुशियां। मैंने पिताजी को कहा, उनको भी बहुत खुशी हुई कि इनको गायत्री मंत्र द्वारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। वो एक गुरु के पास भी ले गए और उनसे भी बात हुई। तो इनसे, इनके फ्रेंड को लगा कि इनको ही ज्ञान दें, और उन्होंने मुझे ज्ञान की बातें समझाई। लेकिन मुझे ये बात तो बहुत अच्छी लगी कि अभी कलयुग है, भगवान आए हैं, वो हमको साथ ले करके जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि फिर सतयुग में भगवान स्वर्ग में ले जाएंगे, फिर आपको नीचे उतरना पड़ेगा, हम फिर नीचे आएंगे, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। और उस समय पर मैंने उनसे कहा कि भगवान स्वयं आकर के स्वर्ग में ले जाए, और क्या उसके बाद भी फिर नरक में आना पड़ता है? तो ऐसे कमज़ोर भगवान के पास जा कर के क्या करूं? मुझे ये बात नहीं जचती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे सेंटर पर आइए, हमारी बड़ी बहन है डॉक्टर निर्मला बहन, तो वो आपको समझाएगी। और फिर दूसरे दिन से ही मुझे कहा कि आप 7 डेज कोर्स करने चलो। रोज़ आते थे मेरे घर और मुझे ले जाया करते थे। जब वहाँ गई, मैंने कोर्स किया, मुझे योग बहुत पसंद आने लगा। लेकिन साथ साथ मैं कई भाई बहनों से पूछती थी कि आप योग कैसे लगाते हो, आप भगवान से मिले हो, आपकी बातचीत हुई है भगवान से? तो जो बाबा से मिल के आए थे वो तो सब कहते थे कि हाँ हम भगवान से मिले हैं, हमारी बात हुई है। तो कुछ दिन तो मैं ये सबसे पूछती रही, सुनती रही। फिर मुझे बहुत मेंटली तकलीफ़ होने लगी, बहुत दिल में दर्द होने लगा कि अरे, मेरे लौकिक फादर ने भी कहा कि भगवान से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ, ये लोग भी भगवान से मिले हैं, बात की हैं, और कहते हैं कि भगवान आए हैं, अभी आए हैं, ये मिल रहे हैं। और मैंने भी तो भक्ति की, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं भगवान, मेरे से क्यों बातचीत वो नहीं कर रहे हैं? और फिर मुझे ये भी कहा कि संगम युग छोटा सा युग है, फिर भगवान चले भी जाएंगे। तो मुझे और तकलीफ़ होने लगी, अरे अभी हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं और चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? कौन से ऐसे मेरे पाप कर्म रह गए हैं कि जो भगवान मेरे से नहीं मिलते हैं? मैं सेंटर से घर गई लेकिन बेचैन थी। फिर मुझे खूब रोना आने लगा। तो रोने लगी तो फादर ने पूछा कि क्या हुआ? अब मैं ये दर्द कैसे उनको बताऊं?
तो मैंने कहा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो तो बेचारे विक्स लेकर के मलने लगे। लेकिन अभी मैंने सोचा कि ये इलाज करेंगे, लेकिन दिल में दर्द है, सिर में तो है ही नहीं, तो इलाज तो होने वाला नहीं है, तो क्यों नहीं मैं सच उनको बता दूं। मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ, वहाँ काफ़ी लोग भगवान से मिले हैं, बातचीत की है, आपने भी कहा था कि भगवान से बात होती है, तो अभी आए हैं, वो यहाँ हैं और मेरे से बात नहीं होती है, तो अब मेरी कब बात होगी, फिर वो चले जाएंगे, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ सेंटर पर आऊँगी और आपके टीचर्स बहन से मैं बात करूँगी और आपकी भी बात हम करवा देंगे। फिर मेरे साथ आए डॉक्टर निर्मला बहन से भी वो मिले और फिर कहा कि इस बच्चे की ये तकलीफ़ है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जल्दी से माउंट आबू ले जाएंगे, वहाँ अवतरण होता है दादी के तन में भगवान का और मिलन होता है। तब मुझे ये बात समझ में आई और थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। और यहाँ आने के पूर्व में एक गायत्री अनुष्ठान कर रखी थी और उस समय पर मैंने गायत्री से ये बात कही थी कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन मेरी 2 शर्त है। एक कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता में नहीं चल सकती, छोटा हो लेकिन डिफ़िकल्ट हो तो भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे शॉर्ट और बहुत सरल सहज मार्ग आपसे मिलने का चाहिए। ये रोज़ मेरी प्रार्थना उनसे रहती थी और उसके बाद ही इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संस्था में मेरा आना हुआ। और ये कन्फ्यूज़न था, वो भी मैं सामने रखती थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक दिन जब सेंटर से आई, गायत्री मंत्र कर रही थी और मुझे आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई कि आपने मेरे से क्या चाहा था। मैंने रिपीट किया कि मुझे शॉर्ट और सहज मार्ग आपसे मिलने का चाहिए। तो आवाज़ आई कि उसी मार्ग पर मैंने तेरे को भेजा है और वही ये मार्ग है। मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में हुआ। उसके बाद योग के अंदर बहुत अच्छे डीप साइलेंस के, खुशी के मुझे अनुभव हैं, वो होने लगे और बहुत चेष्टा थी कि मैं प्रैक्टिकल भगवान से मिलूं। तो मेरा माउंट आबू जाना हुआ और गुलजार दादी के तन में बाबा की पधरामनी होती थी। मेरे साथ जो पंडा बन कर के चली थी, उस माता ने भी मुझे समझाया कि अब बाबा से बात करना, क्योंकि आपकी ये इच्छा है। और जब मेरा टर्न आया, पर्सनल बाबा मिलते थे, ग्रुप के बाद मेरा पर्सनल टर्न आया, तब मैं बाबा को देखती रही और मेरी अंतर आत्मा से वो आवाज़ आई कि हे भगवान, कितने समय से मैं आपसे मिलना चाहती थी और आज इस घड़ी मेरी ये तमन्ना, मेरी इच्छा वो पूर्ण हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है। प्रेम के आँखों में आंसू भी थे और चेहरे पर खुशी भी थी। और यही मेरी आवाज़ सुनते हुए बाबा ने कहा कि बच्ची, जो आज आप खुशी का अनुभव कर रही हैं, वो आपके जीवन में सदा बना रहेगा। मुझे लगता है कि बाबा का मुझे ये वरदान मिला और मैं देखती हूँ
बातें आती हैं, जाती है, लेकिन खुशी सदा बनी रहती है जीवन में। तो ये फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने का मुझे अनुभव मेरा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। ऐसे बहुत सारे अनुभव जब जब बाबा से मिलन हुआ तो ऐसी नई अनुभूतियाँ होती रही जिससे मेरा निश्चय, विश्वास कहो, श्रद्धा कहो, बाबा के साथ बनती रही। क्योंकि मेरे हर संकल्प को मुझे फील होता था कि बाबा जान लेता है। साथ साथ वो संकल्प को बाबा पूरा भी कर रहा है। उसका एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं ट्रेनिंग भट्ठी के लिए मधुबन में गई। तो शुरू में जब ये भट्ठी बाबा व्यक्त होने के बाद जब शुरू हुई, उस समय पर जब कन्याएं ट्रेनिंग करती थी तो प्रथम बाबा आते थे और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी बाबा अव्यक्त बाबा मिलते थे। तो फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग शुरू होनी थी और बाबा जब मिले तो बाबा ने कहा हर बच्चे की अपनी विशेषता है। जैसे बाबा बोले मेरे मन में संकल्प उठा कि मैं खुद सोचूं मेरे में ये विशेषता है, ये तो मियाँ मिठू होगा। बाबा बताएं तो कितना अच्छा, बाबा से पूछे तो, लेकिन इतनी बड़ी सभा में हिम्मत कैसे करें। हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, पूरी भी हुई, फिर बाबा का अवतरण हुआ। बॉम्बे की कन्याओं का ग्रुप बाबा के सामने था। हाफ राउंड में मैं लेफ्ट में बैठी थी। बाबा दृष्टि देते 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 लास्ट में मुझे दृष्टि दे रहे थे। मैं तो उस बात को भूल भी गई कि मैं बाबा से पूछूं कि मेरी विशेषता क्या है। लेकिन बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा, बच्ची अपनी विशेषता को जानती है? मैं मुस्कुराती रही। दोबारा भी पूछा, तीसरी बारी फिर मैंने हिम्मत की कि बाबा आप ही बताएं कि मेरी विशेषता क्या है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम बहुत सरल चित्त हो। जो सरल चीज होती है ना, वो जैसे चाहे वैसे मोल्ड हो सकती है। उस समय पर मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ, ये मैंने सोचा था कि बाबा मेरी विशेषता को बताएं। मैंने तो बाबा को बोला नहीं, देखो और किसी को नहीं पूछा, मेरे से क्यों बात पूछी और कैसे बाबा ने बताया। तो मेरा सोच, मेरा संकल्प वो बाबा तक पहुंचता है और वो पूरा करता है। ऐसा मेरा बाबा के मिलन के अनुभव रहे। और कर्म करते ये भी फील होता है कि बाबा की याद बनी रही है और वो कर्म बड़ी खुशी से होता है। वो कर्म की विधि भी अलौकिक होती है। वो कर्म बड़े दिव्य दिखाई देते हैं, प्रेरणादायी दिखाई देते हैं कि वाणी से नहीं, लेकिन अब हम ब्राह्मणों को अपने कर्मों से, हमारे चेहरे और चलन से हमें अनेक आत्माओं की सेवा और उनकी मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को
हमें पूर्ण करना है। आई एम श्योर कोई भी उनको मिलेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि दिव्या बहन ने इतने सालों में जो पोजीशन प्राप्त की है, पोजीशन अपने कर्म से, अपने सेवा से, अपनी भावनाओं से, वो पोजीशन के बावजूद भी कभी भी उनमें कभी गर्व, अहंकार और वो पोजीशन दिखाने की कभी भी वो इच्छा मैंने देखी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई कैसे इस माहौल में रहते हुए भी कैसे अपने आप को शांत और एक ट्रस्टी के रूप में रखना चाहिए, ये खास मेरे को दीदी ने समझाया। एंड आई टेल यू दिस हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। काफ़ी कुशल संचालिका दीदी है। उनके अंदर प्रेम के साथ साथ एक प्रकार की परिपक्वता मैंने अनुभव की है। बहन के पास जाने से ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल वृक्ष के सानिध्य में आ गए हैं। बहुत ही शीतलता और ठंडक मिलती है। यथा नाम तथा गुण, ध्यान धारणा का अनोखा संगम दिव्या बहन को एक दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। उनके जीवन की धैर्यता उनके व्यक्तित्व को एक गरिमा प्रदान करती है। बहुत ही माइल्ड नेचर था उनका, और माइल्ड नेचर के साथ साथ वो हर एक को एक समान और आगे बढ़ाने को हमेशा सोचती थी। पूरे अपने जीवन को त्याग करके एक संस्था के पीछे लगाने से कितना बड़ा क्रांति हम देश में और मानवीय जीवन में कर सकते हैं, ये करने का काम दिव्या बहन ने किया है। जीवन की एक बड़ी स्पष्ट संकल्पना है। ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए रहते हुए भी सभी का स्वीकार, सभी का आदर, सभी विचार प्रवाहों का गौरव करना, यह भी दिव्या बहन के मन की विशालता का परिचायक है। कहते ना कि जो माया को चाहता है वो बिखर जाता है, और जो ईश्वर को चाहता है वो निखर जाता है। तो दिव्याबेन तो निखरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा उन्होंने जो जिम्मेदारियां ली हैं उनको इस तरह निभाया है कि सबको प्रेरणा बन गई है, वो मार्गदर्शन मिल रहा है।
जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।